पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। विशेष हम प्रार्थना में प्रभु के पास आकर अपने जीवन के हर मुसीबतों को, मुश्किलताओं को समर्पण करते हुए नया आशीष हम प्राप्त करते हैं। और कितने लोग पाप में गिर गए हैं, लेकिन पाप कितने खतरनाक बात है। वो अंधकार से, ये बंधनों से छुड़ाने के लिए हमारे शक्ति पर्याप्त नहीं है। प्रभु का शक्ति, इसलिए प्रभु की कृपा इसलिए पर्याप्त है। विशेष हम प्रिय मित्रों हमारे देश के लिए समर्पण करते हुए प्रार्थना करो। हम अपने जीवन में ऐसे, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, ऐसे हम देश देश के लिए, राज्यों के लिए मध्यस्थता हम करना चाहिए। विशेष रूप से कितने ये संसार में शैतान, झूठ बोलने वाला, झूठ के पिता शैतान विचरते हैं। इसलिए हमको संरक्षण चाहिए। प्रभु का वचन कितने हमारे जीवन में अनुग्रह देता है, इसके विरुद्ध शैतान झूठ बोलते हैं। प्रिय मित्रों, बहुतेरी लोगों के अंदर सबसे बड़ा पाप क्या है? कुछ लोग ऐसे, वो पेड़ में से आदम और हवा ये फल खाया है, जो प्रभु ने मना किया था, वो फल खाकर ऐसे पाप किया है। प्रिय मित्रों, ये सबसे पहला पाप यह नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे पहला पाप यह नहीं था, वही नहीं है। मतलब सबसे, बाइबल में सबसे बड़ा और सबसे पहला पाप शैतान ने झूठ बोला है। उत्पत्ति का ग्रंथ में आदम और हवा से झूठ, प्रभु ने क्या बताया था, प्रभु का संदेश क्या था, प्रभु का इच्छा क्या था, ये सब उल्टा करके वो बात किया है, झूठ। इसके बाद मानव ये झूठ विश्वास किया और प्रभु को तिरस्कार किया, और एक दूसरे के साथ ये प्यार सब नष्ट हो गए हैं। फिर घर में, व्यक्तिगत जीवन में और देश में फिर विपत्ति शुरू किया है, अशांति फिर से शुरू किया है, डर शुरू किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आजकल हमारे देश के लिए, परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए कितने प्रार्थना करने का जरूरत है। हमको आत्मा का अभिषेक हमारे देश में, प्रिय मित्रों, देश में क्यों इतना जनजातियों के बीच में इतना प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, अशांति है। पॉलिटिकल लीडर्स हमारे सामुदायिक जीवन में और सामाजिक जीवन में और हमारे ये सारे क्षेत्रों में, प्रिय मित्रों, हम आत्मा द्वारा चलना है। और हम सेवकों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए सेवा का जरूरत है। सेवा करने के लिए आत्मा चाहिए और ईश्वर का नाम घोषित करना चाहिए। ईश्वर के नाम के अभाव में लोग हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं। वचन के अभाव में, प्यार के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में लोग गुस्सा करते हैं, घूस मांगते हैं, और ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई करते हैं, गर्भपात करते हैं, नशा, बहुत लोग ऐसे नशा पीते हैं, फिर दिमाग खराब हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे ये परिवार में इसलिए शैतान का सारे कार्य समाप्त करने के लिए और देश में हमारे जनजातियों के बीच में प्रभु शासन करने के लिए, प्रभु से आशीष सब प्राप्त करने के लिए जरूर हम सबसे पहले आओ, कैसे हम प्रार्थना करना है। इसलिए सब लोगों को हम मिलजुल कर प्रार्थना कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का वचन विश्वास करते हैं। इस्राएली लोगों को प्रभु ने कितने चिन्ह और चमत्कार द्वारा ये बंधनों से, अभिशाप से, दासता के बंधनों से छुड़ाया। वही प्रभु आज भी हमारे साथ, हमारे जीवन में ऐसे शांति प्रदान करने के लिए, हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए तैयार है।
हम ऐसे एक वचन पढ़ते हैं, हम देश के लिए इसलिए हर दिन वचन पढ़ते हैं। कम से कम हफ्ते में एक दिन कुछ समय बाइबल पढ़कर देश के लिए प्रार्थना करो। हम अपने लिए हर दिन करते हैं और हर दिन हम ऐसे ये प्रार्थना करने के लिए देश के लिए, देश के राजाओं, नेताओं, अधिकारियों और सारे कर्मचारियों के लिए, देश के सभी दुखियों, पीड़ियों, पापियों के लिए प्रार्थना करना प्रभु चाहते हैं। इसलिए सबके अंदर अंधकार है और सबके ये जीभ में ऐसे झूठ बोलने का आदत है, अविश्वास करने का आदत है। ये दूर करने के लिए हम देश के लिए, देश को समर्पण करते हुए, परिवार को समर्पण करते हुए, हर दुख और संकट परेशानियों में वचन का अर्थ और शक्ति, सामर्थ्य प्रभु प्रकट करने के लिए हम स्वीकार करने की जरूरत है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 51 51 मैंने संज्ञा 16 में हम पढ़ते हैं, मैंने अपने शब्दों को तुम्हारे मुंह में रखा। प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन ऐसे हमारे मुंह से निकलना है और हृदय में संजो कर रखना है। संसारिक बातें और संसार की बातें, अशुद्धता की बातें और शैतान की बातें हम सुनते हैं और वो विश्वास करते हैं, वो बात करते हैं। ऐसे पाप में, अभिशाप में और विपत्ति में हम डूब जाते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, प्रभु ने क्या कहा? यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 16, मैंने अपने शब्दों को तुम्हारे मुंह में रखा और तुमको अपने हाथ की छाया में छिपाया है। मैंने आकाश को स्थापित किया, पृथ्वी की नींव डाली और सियोन से कहा, तुम ही मेरी प्रजा हो। प्रिय मित्रों, इसलिए जो आज ये संदेश सुनते हैं, प्रार्थना और आराधना में भाग लेते हैं, दूसरों को भी ये संदेश बांटना, भेजना है। अभी पढ़ना है, अभी सुनना है। क्यों? प्रभु हमें ऐसे वचन पढ़ने के लिए, वचन स्वीकार करने के लिए, दावा करने के लिए क्यों हमें बुलाया? क्योंकि ये वचन से उसने सब सृष्टि किया है, इसलिए ये वचन से वो पुनर्निर्माण करेगा। ऐसे वचन से वो फिर अंधकार दूर करते हुए ज्योति प्रदान करेगा। समस्याओं को, ऐसे सारे विपत्तियों को प्रभु दूर रखेगा। हम क्या करना चाहिए? मैं प्रभु पर, प्रभु का वचन मेरा जीवन में आधार है, प्रभु का संदेश। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन में क्या है? ऐसे वचन जो पढ़ते हैं, ऐसे वचन जोर से दावा करते हुए आत्मा ये पृथ्वी को, उजाड़ भूमि को ऐसे हमारे बीच में से ये अधर्म दूर करने के लिए, अविश्वासी पीढ़ी को ऐसे सुधार करने के लिए, अविश्वासी पीढ़ी को, अधर्मी को पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु का शक्ति है, प्रभु का सामर्थ्य है। इसलिए मांगना है। प्रभु ने कहा मांगो। क्या मांगना है? आत्मा। इसलिए जो मांगते हैं मिलता है। लेकिन हमारे बीच में प्रॉब्लम यह है, सब लोग मांगने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग ये दिमाग खराब होकर, और कुछ लोग हॉस्पिटल में एकदम ऐसे परेशानी में है, थक गए हैं, और कुछ लोग नास्तिक बन गए हैं, कुछ लोग पाप बंधन में है, तिरस्कार करते हैं। इसलिए प्रभु ने हमसे पूछते हैं, मैं सबके लिए आत्मा प्रदान करने के लिए आया, लेकिन कुछ लोग तिरस्कार करते हैं। वही लोगों के लिए भी मुक्ति प्राप्त करना, वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैंने आया, लेकिन वे लोग नहीं पूछते। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व है, हमारे उत्तर। इसलिए शतपति ने अपने सेवक के लिए प्रभु के पास आकर यह कहा, अनुनय विनय प्रार्थना की है। और फिर कितने लोग अपने से प्रभु के पास आकर चलते हुए आ नहीं सकते थे, लेकिन दूसरे लोग चरपाई से लेके आया है। और कितने लोग प्रभु के पास आकर दूसरों के लिए घर में होगा, दूसरे जगहों में होगा, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु शब्द मात्र से, वचन से वो चंगाई किया है। कितने दूर होगा और कितने समय के और कितने सालों से
कितने सालों से ये बीमारी होगा, अभिशाप होगा, प्रभु वचन से शुद्ध करते हैं, वचन मात्र से। इसलिए प्रिय मित्रों, बार बार हम याद दिलाते हैं, वचन पर चलो, वचन हर दिन वचन पर विश्वास करो। हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, बच्चों के लिए वचन पर हमारे ये विश्वास, दृढ़ता से हम विश्वास करना है, वचन पर हम चलना है, वचन जोर से स्वीकार करना है, क्योंकि ये वचन का शक्ति क्या है। हम झूठ बोलते हैं तो झूठ ऐसे ईश्वर से विमुख कर, ऐसे विमुख होकर ऐसे चलते हैं तो क्या होगा, पतन है। लेकिन वचन पर हमारे जीवन में सफलता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 11 हम पढ़ते हैं, इसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटाती। ये व्यर्थ नहीं होगा, पराजय नहीं होगा। वचन द्वारा सफलता है, उन्नति है और आशीष है और विजय है। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए प्रभु ने वादा प्रदान किया है। पहले प्रभु ने कहा, ये वरदान आपके लिए स्वर्ग के पिता ने दिया, इसलिए आप लोग प्रार्थना करो, ये आशीष अंतिम दिनों में और ये शक्ति सबके लिए, आत्मा के अभिषेक अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर मैं आत्मा प्रदान करूंगा। ये आत्मा के लिए निरंतर प्रार्थना करो, करते रहो। इसलिए हम आएंगे, ये प्रार्थना, ये सब अभिषेक इसलिए है पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने पर। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं यह चाहता हूं, मैं आत्मा के अभिषेक मैं चाहता हूं, लेकिन मैं दुख और संकट द्वारा और मेरे पाप द्वारा, मेरे निराशा और मेरे जीवन में ये दुख और संकट और मेरे जीवन के आत्मा के अभिषेक के विरुद्ध मेरे हर सोच विचार बुराई मैंने सोच रहे हैं और मेरे जीवन में इसे निराशा कर रहे हैं, आलसी भी में ऐसे रह रहे हैं, और मैं ऐसे जीवन साथी के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध, देश के अधिकारियों के विरुद्ध, ऐसे लोगों के विरुद्ध ऐसे विद्रोह का बात मैंने, ऐसे अविश्वास का बात मैंने बताया है। प्रभु माफ दीजिए, मैं शैतान के साथ ऐसे निराशा के समय शैतान की अधीनता में रहते हैं। मैं दुर्बल हूँ, मैं निर्मल नहीं हूँ। प्रभु निर्मल बना दे, मुझे शुद्ध कीजिए, अभिषेक कर दे, आत्मा की शक्ति, आत्मा के अभिषेक मेरे जीवन में प्रदान कीजिए। हम मिलजुल कर इसलिए एक साथ हम गाएंगे, हम प्रार्थना में आशीष पाएंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तूबे, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तूबे, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की गम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की गम पर बहा।
सूखी हड्डियों की तराइयों में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। सूखी हड्डियों की तराइयों में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उड़ते देखो, आहाब जैसे कांपा वही अग्नि को फिर से तुबे। करमल की प्रार्थना में छोटे बादल को उड़ते देखो, आहाब जैसे कांपा वही अग्नि को फिर से तुबे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीनाई पर्वत की चोटी पर में अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा वही अग्नि की हम पर तुवे। सीनाई पर्वत की चोटी पर में अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा वही अग्नि की हम पर तुवे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप से भर दे, आत्मा से भर दे, शक्ति भर दे, कृपा से भर दे। ओ मेरे यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे यीशु, यीशु। आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं कितने बड़ा पापी और मैं कितने बड़ा अपराधी, मैं कितने दुर्बल हूँ, मैं कितने बड़ा कमजोर हूँ, लेकिन तू कमजोरियों को बल देने के लिए आत्मा प्रदान किया। डरपोकन शिष्यों को तूने आत्मा देते हुए धैर्य से, सामर्थ्य से गवाही देने के लिए आगे आगे चलाया है। मैं कितने थक गया,
कितने मैं ऐसे धमकियों के बीच में मैं रहता हूँ, लेकिन प्रभु कितने तू शक्ति सामर्थ्य पिछले दिनों में, मेरे पिछले दिनों में तू कितने शक्ति और सामर्थ्य दिया, लेकिन आज मैं सब याद नहीं करता हूँ, मैं भूल गया हूँ। कितने तू मुझे पाप बंधनों से छुड़ाया, प्यार दिखाया, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। फिर से प्रभु आत्मा के अभिषेक प्रदान कीजिए, आत्मा की शक्ति से फिर से मुझे आगे बढ़ाइए, शक्ति भर दे आत्मा, हो नया अभिषेक दे मुझ में। आइए प्रभु आत्मा, पवित्र आत्मा फिर से आइए, ये पवित्र आत्मा शक्ति दीजिए। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरा हो सामर्थ्य हमको चाहिए, हे प्रभु तू यह जानता है। ओ स्वर्ग से आत्मा हम पर उतर आइए, वरदानों से अभिषेक से भर दे, वचनों से भर दे। ये दुनिया में सारे पापियों को बचाने के लिए, पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए, हे आत्मा पवित्र आत्मा उतर आइए, उतर आइए, हम पर उतर आइए, आशीष भरने के लिए, आत्मा देने के लिए। आत्मा, ये आत्मा हम पर आइए। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरा हो सामर्थ्य हमको चाहिए, हे प्रभु तू यह जानता है। तेरा हो सामर्थ्य हमको चाहिए, हे प्रभु तू यह जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने के लिए, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने के लिए, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना।
वरदानों से सुशोभित हो, जड़ वचनों में मजबूत हो। वरदानों से शोभित हो, जड़ वचनों में मजबूत हो। जागृति हम में आने को आत्मा की बारिश दुबे। जागृति हम में आने को आत्मा की बारिश दुबे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। दुनिया के मोह माया से बचने, शैतान की शक्ति पर जय पाने। दुनिया के मोह माया से बचने, शैतान की शक्ति पर जय पाने। धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। ओ स्वर्ग से आत्मा हम पर उतर आइए। ईश्वर की आत्मा, प्रेम की आत्मा, शक्ति की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा। ओ यीशु आइए, बल प्रदान कीजिए, सामर्थ्य दीजिए। यीशु आंख खोल दे, मन खोल दे, हृदय खोल दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे। आत्मा 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 आत्मा। आराधना 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 यीशु आराधना। ये समय सबके दिल में आत्मा प्रभु प्रदान किया है, इसलिए वो आनंद देने वाला आत्मा है, जीवन देने वाला आत्मा है, शक्ति देने वाला आत्मा है। और हमको प्रार्थना करने के लिए, दूसरों के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए रोगियों को चंगाई, छुटकारा, सब पापियों को पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु की आत्मा है। वो आत्मा देश में सारे नेताओं के जीवन में, और सारे दुखियों के जीवन में, और सारे युवती युवाओं के जीवन में, सारे परिवार में पति पत्नियों के जीवन में, माँ बाप और पूर्वजों के जीवन में आत्मा आइए, आशीष दीजिए। हे प्रार्थना में हम सब कुछ समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम देश को समर्पण करते हैं। नया कार्य प्रकट करने के लिए, शक्ति देने के लिए आत्मा आइए। आंख खोल दे, हृदय खोल दे, शक्ति दे, आत्मा से अभिषेक भर दे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा